नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले वो आपको बता दें तो शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। बड़ा बयान, शिमला में आई आपदा के जिम्मेदार यहां के लोग हैं, यह बयान दिया उन्होंने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मकान के छतों का पानी घरों में जाता है, जल निकासी प्रणाली बेहद खराब बनी हुई है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का यह बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिमला में आई आपदा का जो जिम्मेदार वो यहीं के लोग हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर। जो पानी का जो आपका छतों का जो डाउन पाइप्स थी उसका कुछ सिस्टम नहीं है, वो नालों में नहीं जाता है। आदमी अपने मकान को छोड़ के दो मकानों में पानी छोड़ देता है। ये अपनी आदमी की बनाई वो है, ये मानव मैन मेड जो यहाँ पे इस बारे में, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। हमारी अपनी करतूतें, इसकी वजह से हमको नुकसान हुआ है और ये आगे इसलिए अवेयर होना पड़ेगा कि आपको, नहीं तो इस बार इतना हो कि आगे और नुकसान हो, इसलिए हमको ये कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे। कुल्लू में नहीं थम रही तबाही। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अभी भी तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। कुल्लू की सैंज घाटी में भूस्खलन हुआ है, तो चंद सेकंड में धराशायी हुआ मकान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बस कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा मकान देखिए आप किस तरीके से धराशायी हो गया। हिमाचल प्रदेश में अभी भी तबाही का मंजर नहीं ठहर रहा है। भले ही मौसम साफ हो गया हो, बारिश ना हो रही हो, लेकिन अभी भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं उसका डर लोगों में बना हुआ है। और आप देखिए, देखते देखते पूरा जो घर था वो किस तरीके से धराशायी हो गया। कुल्लू की सैंज घाटी में ये भूस्खलन हुआ है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घर था वो धराशायी हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तबाही के निशान हैं अभी भी गहरे हैं और जगह जगह से भूस्खलन की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बरसात से पैदा हुई सबसे बड़ी आपदा है और बरसात से हिमाचल प्रदेश को बेहद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर तरह से सरकार को मदद कर रहा है और केंद्र की ओर से भी प्रदेश सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी कई घरों को खतरा बना हुआ है, तो वहीं कई गांव के गांव रहने लायक ही नहीं बचे हैं। अब ऐसे में सरकार को युद्ध स्तर पर लोगों के पुनर्वास करने की जरूरत है। वहीं जयराम ठाकुर ने पीएम के मन की बात को सुना और कहा कि पीएम ने मन की बात के जरिए शिक्षा विभाग, विज्ञान, खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया है। कि अभी तो जो नुकसान हो गया है हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ और बरसात के कारण, उसकी भरपाई में हम सबको लगना है। प्रदेश सरकार को हम पूरा विपक्ष की ओर से सहयोग दे रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग पूरा प्रदेश सरकार को मिल रहा है। हमारे देश के साइंटिस्ट ने जो एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग के बाद फिर उसके बाद आगे की जो रिसर्च की जो सारी प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक की है। उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ सभी साइंटिस्ट को। देखिए, अभी तो जो नुकसान हो गया है हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ और बरसात के कारण। बढ़ेंगे आगे। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसके लिए तत्परता के साथ काम किया जा रहा है। हरिपुर में आपदा प्रभावित
धनगढ़ पंचायत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत की। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं और साथ ही मरम्मत में तेजी और साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बीच हिमाचल पुलिस जवानों ने सराहनीय काम किए हैं। वहीं डीजीपी ने सिरमौर में कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया और डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि आपदा के बीच हिमाचल प्रदेश में करीब 70,000 सैलानी फंसे हुए थे, जिन्हें हिमाचल पुलिस की मदद से समय रहते हुए निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जहां पर भी प्राकृतिक आपदा आई, हिमाचल पुलिस हर समय वहां मुस्तैद रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच सिरमौर जिला पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बेहतरीन कार्य के लिए सिरमौर जिला पुलिस की पीठ भी थपथपाई। आठ तारीख से लेके 12-13 तक कुल्लू मंडी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई। उसके बाद ये पूरे राज्य में फैला, फिर इसका तीसरा फेज भी आया। तो जो आपदा का शिकार सिरमौर जिला भी था और मैं सिरमौर पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपदा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान बचाई, माल बचाया और जितनी मदद लोगों की कर सकते थे करी इन्होंने। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। नेशनल हाईवे 707 पर हेवड़ा के पास भूस्खलन हुआ है। पोंटा सिलाई गुमाप सड़क पर यह भूस्खलन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। नेशनल हाईवे 707 पर हेवड़ा के पास हुआ है भूस्खलन। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पोंटा सिलाई गुमा सड़क पर यह भूस्खलन हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, पोंटा सिलाई गुमा पर ये भूस्खलन, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो इस बीच सामने आई हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भयावह भूस्खलन जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों पर से पूरे पत्थर हैं, मलबा है वो सड़क पर आ गिरा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। मौसम साफ बना हुआ है लेकिन जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से पोंटा सिलाई जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। नेशनल हाईवे 707 पर हेवड़ा के पास ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार भूस्खलन की जो खबरें हैं वो यहां पर आ रही हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन जो है वो यहां पर हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो भयावह मंजर, किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये पहाड़ों की चट्टान है वो नीचे आ जाती है। कई लोग वहां पर मौजूद। रॉबिन शर्मा पोंटा साहिब से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल लगातार जो है वो लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गए, अभी क्या स्थिति बनी हुई है उधर? जी, अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी फिलहाल सड़क को बहाल कर दी गई है वाहनों के, छोटे वाहनों के लिए। लेकिन बताते चलें कि जो पोंटा से शिलाई और गुमा को जो नेशनल हाईवे 707 सड़क जा रही है, इस पे रोजाना लैंडस्लाइड की समस्या उत्पन्न हो रही है। पहला कारण तो ये कि इसकी कटिंग का कार्य चला हुआ है और दूसरा जैसे ही बारिश कम हुई तो अब जैसे बाहर थोड़ा सा मौसम खुला उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना कर रहा है। अब अगर अभी कल की बात की जाए तो लैंडस्लाइड हुआ है जिससे लगभग 4 से 5 घंटे तक लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो भले ही प्रशासन की मौके पर पहुंची, जैसी मशीनों से सड़क खुलने का प्रयास किया, लेकिन हालात तो वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हालांकि प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से सतर्क बना हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिस दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान भी कई लोग जो थे वो वहां पर मौजूद थे।
एसडीएम से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो काम कर रही कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुबह और शाम के समय कटिंग का कार्य बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ताकि इस समय जो लोगों की ज्यादा आवाजाही होती है उस समय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रॉबिन। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, सांसद प्रतिभा सिंह ने पीएम पर साधा निशाना। जी हां, सांसद प्रतिभा सिंह ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पीएम अपने दूसरे घर को भूल गए, ये इस बात का जिक्र किया है। पीएम अपने घर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो पहाड़ों की कटिंग से आपदा आई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन इस घर को वो भूल गए हैं। प्रतिभा सिंह का यह बयान, और उनका कहना है कि पहाड़ों पर जिस तरीके से कटिंग हो रही है वो बहुत बड़ी वजह है इस आपदा की। प्रधानमंत्री जी, आप इलेक्शन के वक्त में भी आए, आप मंडी भी आए, आप कुल्लू भी आए, आप शिमला भी आए, और हर मीटिंग में आपने जनसभा के सामने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने भौगोलिक स्थिति का परिचय दिया, कितने सुंदर पहाड़ है, इतनी सुंदर बस्तियां हैं, इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश है। हमें बहुत आशा थी कि जब ऐसा हुआ तो आप अपने घर को देखेंगे, चलो दूसरा ही घर सही, पर दूसरा घर आपका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी के बारे में नहीं कहा, जिसे मुझे व्यक्तिगत भी बहुत दुख लगा। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन दूसरे घर की इस त्रासदी के कारण स्थिति दयनीय है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का हाथ हिमाचल प्रदेश पर होना चाहिए, उस व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश को महत्व नहीं दिया जा रहा। प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन हिमाचल को 10,000 करोड़ का त्रासदी के दौरान नुकसान हुआ है। भारी बारिश और उसके उपरांत बारिश की वजह से आई जो बाढ़ और आपदा है, उसके दौर से गुजर रहा है। और ये हिमाचल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और भयंकर आपदा है, जिसमें न केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, लोगों की निजी संपत्ति का, और सबसे बढ़कर मैं जो समझता हूँ कि जो जिंदगियाँ इस आपदा में, इस बाढ़ में गई हैं, उनका नुकसान होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से जिन लोगों के जीवन इस आपदा में गए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उधर आपको बता दें कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने मौजूदा वक्त में आपदा को लेकर सीएम के लिए किया जा रहे प्रयासों की सराहना की है। केसीसी चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश में ब्यास नदी किनारे चल रहे क्रैशरों को बंद करने का निर्णय भी सराहनीय है, क्योंकि आपदा में कई क्रैशरों की वजह से भी नुकसान हुआ है। जहां जहां भी क्रैशर लगे हैं या जहां जहां भी लोगों ने इनको देखा है, उनकी कारगुजारी को देखते हुए और वर्तमान स्थिति में जो आपदा आई है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और ये फैसला जो है वो प्रदेश के हित में भी है और लोगों के हित में भी है, और ख़ास कर जो खनन माफिया के खिलाफ है, क्योंकि खनन माफिया ने आंखें मूंद के जिस तरह इसकी करते थे, उसकी वजह से जब अभी आपदा आई है, बरसात बरसी है, तो उसमें पाया गया कि इनमें भी इसमें अहम रोल है, जिसकी वजह से साथ के लगते हुए इलाके और जो गाँव है या घर है जो बह गए। उधर आपको बता दें कि शिमला संसदीय सीट से सांसद सुरेश कश्यप ने नालागढ़ के चमदार का 1 दिवसीय दौरा कर रहे हैं, और सुरेश कश्यप ने दौरे के दौरान 6 लाख से निर्मित चमदार के 2 स्कूल के कमरों का लोकार्पण किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण दून, नालागढ़ और साथ ही आरकी में नुकसान हुआ है, और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जरूरतमंदों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। यहाँ पर
स्कूल के कमरों के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है और मैं मेरे साथ श्री रतन सिंह पाल जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और अन्य पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। आज जिस प्रकार से लंबे समय से बरसात में जो त्रासदी हुई उसके बीच में थोड़ा समय मिला और थोड़ा समय निकालकर यहाँ हमारा जो नेहरू युवा केंद्र के और नवयुवक साथी हैं उनका आग्रह था, 15 अगस्त का भी आग्रह उन्होंने किया था कि 15 अगस्त को आएँ, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से यहाँ आना नहीं हो पाया। तो आज इस विद्यालय में आए हैं, दो स्कूल के कमरों का लोकार्पण किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने नगरोटा बंगबा विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बंद पड़े ग्रामीण रास्तों, पेयजल परियोजनाओं को जल्द स्थापित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास विकास के कामों में तेजी लाई जाए। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि साइंटिस्ट प्रशुमन का घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। द्रंग विधानसभा के प्रशुमन ने मिशन चंद्रयान 3 में अपनी भागीदारी निभाई है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद वो अपने घर पहुंचे। पंचायत के प्रांगण में आयोजित समारोह में प्रशुमन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्चुअली। अगेन मतलब मैं अगेन वही चीज़ बोलूँगा कि मेरा एक छोटा सा रोल इस पूरे प्रोजेक्ट में था, क्योंकि क्रायोजेनिक स्टेज इंजीनियरिंग ग्रुप में मैं काम करता हूँ, तो वो छोटा सा रोल था। बट अगेन मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मैं समझता हूँ कि लोगों की उम्मीदें होती है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से इस छोटे से गांव से निकला हूँ। मेरे पिताजी यहीं से पढ़े हैं, इसी गांव के स्कूल में पढ़े। आजकल की यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज यही है कि अभी एज सेड कि इंडिया में आई फील कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, एंड दैट इज़ अ वे फॉरवर्ड जैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इन फील्ड्स में आगे आएँ और देश को आगे बढ़ाएँ, अपने मतलब मन से अपनी पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें। फिर भी मुझे वही बात याद आती है, जैसे बचपन में भी ये इन चीज़ों से जुड़ा रहता था, तो मुझे ये लगता है कि एक और उसकी एक मतलब प्रैक्टिकल है उसका, तो इस प्रैक्टिकल में कामयाबी होगी और ये ऊंचाइयां छुएगा। मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस मुझे हो रही है। उधर आगामी अक्टूबर में दरअसल चाइना में होने वाली एशियन गेम्स के लिए हिमाचल की 5 बेटियां, 1 बेटा इंडिया कबड्डी टीम का हिस्सा बनेंगे। जानकारी के अनुसार इंडियन टीम कैंप के लिए दरअसल 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसके बाद अगले कैंप में 40, फिर 30 और इसके बाद 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतिम कैंप के लिए महिला वर्ग में 12 खिलाड़ियों का नाम चयन हुआ है, जिसमें 7 खिलाड़ी हिमाचल की थी, लेकिन 5 महिला खिलाड़ियों को ही जगह मिल पाई। वहीं पुरुष वर्ग में ऊना के विशाल भारद्वाज चयन हुआ है। उधर आपको बता दें कि सुकेत रियासत के ऐतिहासिक महामाया मंदिर के अस्तित्व पर संकट के बाद जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदिर के दाहिनी ओर के भाग में गहरी दरारें पड़ गई हैं। आने वाले दिनों में मौसम की मार इसी तरह से रहती है तो फिर मंदिर एक और भवन के साथ मंदिर परिसर के गिरने का खतरा भी है। फिलहाल मंदिर प्रशासन ने राजा हरिसेन के निर्देशानुसार दरारों वाले जगहों और डंगे को तिरपाल लगाकर ढक दिया है और इसके साथ ही मंदिर के इन कार्यों को देखने वाले ठेकेदार को दरारों को भरने के लिए कहा गया है। जहां पूरे प्रदेश में आपदा आई है वहाँ पर महामाया मंदिर जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, सेन वंश द्वारा स्थापित है। यहाँ पर नींव में अधिक वर्षा होने के कारण नींव धंस रही है और जहाँ हम रहते हैं काफ़ी समय से हमें अंदर बाहर जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम ये प्रयास भी करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से और मैं स्वयं भी निवेदन करूँगा एसडीएम महोदय के माध्यम से और डीसी महोदय तक कि IIT कमांड के माध्यम से
यहाँ पर एक और सर्वे करवाया जाए और किस तरह इसको सुरक्षित किया जा सकता है, किस तरह इसको इस धरोहर को बचाया जा सकता है, इस विषय में उनसे भी राय ली जाए। बरसात के कारण इतना पानी आया कि जो पीछे की जो ज़मीन है वो पूरी धंस गई है। तो मेरा IIT कमांड वालों से निवेदन है कि वो यहाँ आए और इसका सर्वे किया जाए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। पंडोह से 10-10 घंटे में छोड़ी जा रही है गाड़ियां। जी हाँ, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो छोड़ी जा रही हैं आगे। 10 घंटे कुल्लू से पंडोह की तरफ आवाजाही, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 10 घंटे पंडोह से कुल्लू भेजा जा रहा ट्रैफिक, तो गाड़ियों की लंबी कतारें इस बीच लग चुकी हैं। कई घंटों से मरम्मत कार्य चल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 घंटे कुल्लू से पंडोह की तरफ आवाजाही की जा रही है। 10 घंटे बाद पंडोह से कुल्लू भेजा जा रहा है ट्रैफिक, तो पंडोह से 10-10 घंटे में गाड़ियां जो हैं एक एक कर वो छोड़ी जा रही हैं। तो कई घंटों से मरम्मत का कार्य चल रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बाहर प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।